सभी को राम राम, नमस्कार, प्रणाम। आज हम आए हैं कैथल जिला के पुंडरी कस्बा में। पुंडरी को कस्बा इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे शहर वाला वातावरण भी है, गांव वाला वातावरण भी है, इसलिए इसको कस्बा बोला जाता है। और ये बहुत सारे क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और पुंडरी के फतेहपुर के हम आज आए हैं पुंडरिक तीर्थ में। ये जो आप तीर्थ देख रहे हो, ये पुंडरिक तीर्थ के नाम से विख्यात है। हमारे वामन पुराण में इसका वर्णन आता है, महाभारत में इसका वर्णन आता है और पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। पुंडरिक तीर्थ के आप दर्शन करिए मेरे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और ब्लॉग में बने रहना। इस पूरे तीर्थ के मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। तीर्थ पे जितने भी मंदिर है, पुंडरिक जो ऋषि जी रहे उनके मैं दर्शन करवाऊंगा आपको। आप सबसे पहले तीर्थ के दर्शन करिए, कितना भव्य ये तीर्थ है। और इस तीर्थ की रेख देख बहुत अच्छी करी गई है। यहाँ पे जो इस तीर्थ के अंदर जल है बहुत ही पवित्र है, बहुत ही साफ सुथरा जल है यहाँ पे, और लोग यहाँ पे स्नान करने आते हैं। आप दर्शन करें पुंडरिक तीर्थ के। बरगद का पेड़ के भी आप दर्शन करिए। ये जो बरगद का पेड़ है ये बहुत प्राचीन पेड़ है, और जब से ये यहाँ पे तीर्थ है और इन मंदिरों की स्थापना की गई है उनसे भी पुराना ये बरगद का पेड़ है। आप इनके भी दर्शन करें, क्योंकि तीर्थ के ऊपर जो पेड़ होता है ना, वो भी भगवान का ही रूप माना जाता है, क्योंकि इन पेड़ के नीचे बैठ के ऋषि मुनि तपस्या करते थे। आप बरगद के पेड़ के दर्शन करिए। और मैं आपको अंदर भगवान शंकर जी के दर्शन करवाता हूँ। आइए, भीमकेश्वर मंदिर, भीमकेश्वर महादेव है यहाँ पे, सामने लिखा हुआ है। मैं उनके दर्शन आपको करवाता हूँ चैनल के माध्यम से। आप साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बाद में आप भूल जाते हो। आइए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। एक मिनट। और ये हमारे योगी भाई हैं जो कि पुंडरी से ही हैं, और यही हमको ये तीर्थ दिखाने के लिए लेके आए हैं। इन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए हम दर्शन करते हैं भगवान भोलेनाथ जी के। हरि ओम नमो शिवाय, नमो नमः। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतितमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम तो हम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम साफन मौलिका लोलिनी चारु गंगालम अस्वर बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम सुवर्णतन विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीशं बाबरमुण्डमालं प्रियं शंकरं शरवनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं परगलं प्रयसमखण्डमजं भानुकोटिप्रकाशं त्रः सुनिर्मूलं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारिणो मनात्मदारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवाराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वतोदिवासं न जानामि योगं जपं न पूजयामतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोतात्म्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो रुद्राष्टकं विधं प्रोक्तं विप्रणहर्तोषय पठन्ति निरभक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति नमो शिवाय नमः। श्री ज्योतिर्लिंगाय नमः। बाबा भोलेनाथ के आप दर्शन करिए। ये जो बाबा भोलेनाथ है पुंडरिक तीर्थ के ऊपर प्राचीन शिवलिंग के रूप में है, स्थापित हैं। आप दर्शन करें बाबा भोलेनाथ जी के। यहाँ पे जो ये आप समाधि देख रहे हो अंदर, ठंडीपुरी साधु जी है यहाँ पे, ठंडीपुरी नाम से विख्यात है। उन साधु की जो समाधि है मैं उनके दर्शन करवाता हूँ। ये आपको, और देखने से ही तो हमारे इतिहास में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है। आप दर्शन करिए। यहाँ पे ये देखिए लिखा भी हुआ है, समाधि जय बाबा ठंडीपुर जी महाराज, ये उनकी समाधि है। और स्टार्टिंग में ये साधु यहाँ पे रहे हैं, इन्हीं की कृपा से ये तीर्थ और मंदिर यहाँ पे स्थापित हुए हैं, बने हैं। आप दर्शन करिए। ये जी चार जो भाई है ना, जिस तरह ठंडीपुरी, राजपुरी, रंगपुरी, हाँ, तो इनकी यहाँ पर पुंडरी में गोस्वामी समाज के अंदर बहुत ज़्यादा मान्यता है। बहुत सिद्ध समाधि है, मतलब ये। हाँ, सिद्ध समाधि देखिए कितने हाँ, अच्छे दर्शन हुए आज। और यहाँ पे ये देखिए महादेव का मंदिर है।
यहाँ पे भी है बाबा भोलेनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे भी हम दर्शन करते हैं बाबा भोलेनाथ के। ये भी बहुत प्राचीन शिवलिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ है यहाँ पे। हरि ओम वंदे देव उमापति सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पनक भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य संसाक वहीनैनं वंदे मुकंदं प्रियं वंदे भक्तजनाशरं चावर्धं वंदे शिवं शंकरं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यहाँ पे आप दर्शन करें बाबा भोलेनाथ जी के। और देखिए कार्तिक के भी दर्शन करिए आप। यहाँ पे मैं बहुत सारे मंदिरों में गया हूँ, परंतु भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा यहाँ पे इन्होंने स्थापित की हुई है। आप दर्शन करें कार्तिकेय भी। ये गणेश जी है, वो कार्तिकेय। हाँ हाँ, नंदी। इनकी बनावट देखो, बनावट देखने से ही हमको लग रहा है कि ये चीज़ें काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी प्राचीन। इनकी बनावट देखिए, सारे के सारे पुराने बिल्डिंगें हैं, ये सारी मंदिर हैं, सारे के सारे पुराने। पीछे मार्केट है। आइए भगवान ठाकुर जी के मैं दर्शन करवाता हूँ आपको। भगवान कृष्ण जी का मंदिर है, नारायण भगवान जी का। भगवान ठाकुर जी के दर्शन करें आप। देखिए कितनी प्यारी लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। हरि ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि श्री वासुदेवाय नमः। आप दर्शन करें ठाकुर जी भगवान के, और बाल रूप में है। और देखिए मैं आपको शालिग्राम जी के दर्शन करवाता हूँ। ये शालिग्राम भगवान जी है। ये भगवान विष्णु भगवान जी के प्रतीक है। और जो ये शालिग्राम है, नेपाल में एक नदी है गंडकी नदी, वहाँ से ये निकलते हैं। जैसे नर्मदा नदी में एक कहावत है कि नर्मदा नदी का कंकर कंकर शंकर, ऐसा ही नेपाल में एक नदी है गंडकी नदी, उस नदी का कंकर कंकर शालिग्राम का रूप है। हमारे अयोध्या में जो रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मूर्ति बनाई गई है, वो भी जो पत्थर था वो गंडकी नदी में से लिया गया था। और गंडकी नदी में से लेकर के उसी जो शालिग्राम के रूप में वो लेके आए थे, उसी शालिग्राम से भगवान रामलला की प्रतिमा का निर्माण किया गया, बनाई गई है, और वहाँ पे उसी मूर्ति को स्थापित किया गया। तो ये शालिग्राम जी हैं, भगवान विष्णु के प्रतीक है। भगवान विष्णु जी को मतलब मानते हैं इनको। ये शालिग्राम जी आप दर्शन करिए। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये नर्मदेश्वर है। यहाँ पे ये नर्मदेश्वर भगवान है जो नर्मदा नदी से निकलते हैं। ऐसे ये शालिग्राम जी जो गंडकी नदी से निकलते हैं, और दोनों यहाँ पे विराजमान है। तो कितना ही अच्छा ये सुंदर और दृश्य है। आप दर्शन करें दोनों के साथ साथ। जय हो प्रभु, जय हो। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी, इनके भी दर्शन करिए। जय हो प्रभु। वायु देवता, प्राणवायु देवता। आप दर्शन करें इस पिपल के वृक्ष के। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 250 साल पुराना ये वृक्ष है। आप दर्शन करें पूरे पेड़ के बाद। और अगर आपके आसपास या आपके गांव में कोई 100 साल से पुराना वृक्ष है, चाहे वो पिपल का है, चाहे वो बड़ का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तो आप प्रशासन को उसकी जानकारी दें। हमारा कुरुक्षेत्र का जो विकास बोर्ड है उसको उसकी जानकारी दें। उसकी रेख देख का पैसा जो होता है वो विकास बोर्ड आपको देगा। जैसे यहाँ पे ये बोर्ड लगाया गया, ऐसे ही हर वृक्ष का बोर्ड लगाया जाता है जो 100 साल से पुराना है। तो कुरुक्षेत्र का जो विकास बोर्ड है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो वृक्ष आपके पास 100 साल से पुराना वृक्ष है।
आइए हम आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। एक और मंदिर है यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी का, मैं दर्शन करवाता हूँ आपको। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भगवान। यहाँ पे दर्शन करें भगवान भोलेनाथ जी के। हरि ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवत्राय च श्री रुद्राय नमो नमः सांब सदा शिवाय नमो नमः। हरि ओम नमो शिवाय नमो नमः, 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 हरि ओम नमो शिवाय नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जय जय बाबा भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय जय महादेव। देखिए भगवान जी के मंदिर के दर्शन करें। ये चीज़ें देखने से लग रहा है कि ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। आप देख के इनके स्ट्रक्चर को पहचान जाओगे कि ये काफ़ी प्राचीन है मंदिर। इस तीर्थ के ऊपर ये सबसे प्राचीन चीज़ है और इसको यहाँ पे ये कुंड बोलते हैं। आइए मैं आपको ऊपर जाके दर्शन करवाता हूँ इसके। पर थोड़ी यहाँ पे रेख देख का मैं साफ़ सफाई नहीं है और इसको यहाँ पे ये कुंड बोलते हैं। ये कुंड है जो ये चबूतरा बनाया गया है, इसी पे लोग पक्षियों के लिए दाना डालते हैं। ये कुंड बोलते हैं इसको, कुंड है यहाँ पे ये। और यहाँ पे ये सबसे प्राचीन चीज़ है। देखिए ये जो कुंड है, इस कुंड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ ये है नाग हृदय कुंड है। और इस तीर्थ का दोबारा, इस कुंड का दोबारा जीर्णोद्वार करवाया गया था इस पुंडरी में 28 मई 1987 में दोबारा जीर्णोद्वार करवाया गया था, परंतु ये उससे भी प्राचीन है। कुंड नाग कुंड इसको बोलते हैं। इसके अंदर का एक गुफा भी है नीचे। हाँ, इसके नीचे कुरुक्षेत्र गुफा निकला कोई। हाँ हाँ हाँ, नीचे इसके गुफा है। जैसे आजकल हमने उसको बेसमेंट बोलना शुरू कर दिया, परंतु प्राचीन गुफा है इसके नीचे यहाँ पे। और कभी कभी उसके अंदर नीचे अपने आप ही जल भी आ जाता है, ऐसा ये भगत जी ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी। और आप इस वृक्ष के भी दर्शन करिए। ये वृक्ष यहाँ पे लगभग सबसे पुराना है और यहाँ पे भी ये बोर्ड पे लिखा हुआ है इसकी आयु 250 साल से भी ज़्यादा है। इस वृक्ष के आप दर्शन करिए, क्योंकि इसकी जो बनावट बन गई है, इसको देखने से लग रहा है काफ़ी प्राचीन है। अपने आप ही नीचे से फटना शुरू हो गया वृक्ष और फूट भी गया दोबारा से। आप राम भगवान का मंदिर है उसके दर्शन करें, क्योंकि मैं अंदर से दर्शन नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे लोक लगा हुआ है और हम थोड़े लेट आए। आप बाहर से मंदिर के दर्शन करिए, मंदिर के शिखर के दर्शन करिए। कहते हैं जिस मंदिर के शिखर के आप दर्शन कर लेते हो उस देवता के भी दर्शन आपके हो जाते हैं, इसलिए आप मंदिर के शिखर के दर्शन करिए। इस तीर्थ का पूरा विवरण यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो यहाँ पे आप इसके बारे में सारा पढ़ सकते हो, देख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके 48 कोस कुरुक्षेत्र की भूमि पुंडरीक तीर्थ, पुंडरीक यज्ञ फल प्रदाता तीर्थ, ग्राम पुंडरी, जिला कैथल, ये सारा इसके बारे में, इसका जो इतिहास है हमारे वामन पुराण में, महाभारत पुराण में, यहाँ पे ये सारा का सारा लिखा गया। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे इसका ये लिखा हुआ ये इसके मंत्र लिखा हुआ है। इसका जो अर्थ है वो लिखा हुआ है शुक्ल पक्ष की 10वीं चातुर्मास के इस तीर्थ में किया गया स्नान, जप एवं श्राद्ध मोक्ष पद को देने वाला है।
यह तीर्थ परिसर कुरुक्षेत्र भूमि के स्थित विशाल तीर्थों में से एक है। सरोवर के पश्चिमी तट पर घाट से लगे हुए कई उत्तर मध्यकालीन मंदिर हैं। इन मंदिरों की आंतरिक भित्तियों में पौराणिक एवं महाकाव्यों के प्रसंगों पर आधारित भित्ति चित्र हैं। तो ये सारा का सारा इतिहास इसका लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। आइए मैं आपको भगवान हनुमान जी के मंदिर के या भगवान हनुमान जी के मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। आइए मेरे साथ, आइए मैं आपको भगवान हनुमान जी के दर्शन करवाता हूँ। और पहले आप दर्शन करें, फिर मैं भगत जी से बात करूँगा, इसके बारे में हमको थोड़ा बताएंगे। पहले आप दर्शन करिए हनुमान जी के। एक और समाधि के पीछे मतलब बाप का है, उसकी दर्शन। हम थोड़ा समय के अनुसार नहीं आए, समय से थोड़े लेट आए, इसलिए मंदिरों के ऊपर यहाँ पे लोग लगे हुए हैं। तो भगत जी हमारे यहीं से हैं, तो इस मंदिर के बारे में भगत जी थोड़ा बताए, क्या विशेषता है, क्या महत्वता है इस मंदिर की यहाँ पे। ये मंदिर जी हनुमान जी का मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर है पुंडरी का हनुमान जी का। पुंडरी के 3 मंदिर सबसे प्रमुख है, एक ग्यारह रुद्री, एक माता काली का जो यही है आगे, वो भी अभी लेके चलेंगे आपको, और एक हनुमान जी का। ये सिद्ध मंदिर है, यहाँ पे जो 41 दिन आ गया ना उसकी बल्ले बल्ले है। हाँ, अगर यहाँ पे आके 41 दिन आप नित्य नियम पूजा करते हो, मत्था टेकते हो, जोत लगाते हो, हनुमान चालीसा का, आप हनुमान जी की किसी भी रूप में अगर आप यहाँ पे 41 दिन पूजा करते हो, आपकी जो भी मनोकामना है वो बाबा हनुमान जी वो मनोकामना को आपकी पूर्ण करेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो आप कभी भी पुंडरी में आना तो भगवान हनुमान जी के दर्शन जरूर करके जाना। यहाँ पे भगवान शंकर जी के दर्शन करिए आप। कंपन होगा हर एक बंदे का हनुमान जी के दर्शन करके, खासकर बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ। और भगवान राम जी के मंदिर के मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। भगवान राम जी का मंदिर है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे राम मंदिर तो मिलेगा ही मिलेगा। आप भगवान राम जी के भी दर्शन करिए। यहाँ पे ना 1-2 बार चोरी हो गई थी, इस वजह से लोग लगा कर रखने लग गए, पहला खुला रहा था मंदिर। अच्छा, आजकल ये भी बड़ा बुरा हाल है भाई, मंदिरों में बहुत चोरियां होती हैं। दान पत्थर तोड़ दिए थे, बहुत बुरा हाल, तो कैमरे भी लगवाए फिर यहाँ। आधौ राम तपोवनादिगम नमः त्वामृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम राजा रामाय नमः। यहाँ पे बाबा जी की समाधि है यहाँ पे। और अगर इस मंदिर की मान्यता, अगर आप पूरे मंदिर के दर्शन करते हो और इस समाधि के साधु संत के दर्शन नहीं करते हो तो आपका जो मस्तक है, मतलब जो पूजा पाठ की हुई है वो नहीं लगती, मान्यता नहीं है। आप जब भी इस मंदिर में आओगे साधु के दर्शन आपने जरूर करने हैं। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। ये पुंडरी शहर का सबसे प्राचीन वृक्ष है, और वृक्ष क्या है, ये त्रिवेणी है। यहाँ पे बड़, पीपल और नीम, ये त्रिवेणी है और ये बहुत प्राचीन है। दर्शन करिए आप। और ऊपर से बहुत फैला हुआ है ये। यहाँ पे घाट अलग अलग बनाए गए हैं, लेडीज़ों का अलग है, पुरुषों का अलग है, घाट भी बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो मौके पे जो नेता बने हैं, मतलब MLA जो बने हैं, उनकी रेख देख यहाँ पे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रेख देख की हुई है। मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मेरे चैनल पे किसी भी राजनीतिक बंदे से कोई संबंध नहीं है। मैं मेरे चैनल पे किसी भी राजनीतिक नेता का या ना मैं उसका फेवर करता हूँ, ना मैं किसी का विरोध करता हूँ, परंतु जहाँ जहाँ पे जाके जो मेरे को अच्छा लगता है मैं उसको अच्छा ही बोलता हूँ, और जो बुरा लगता है मैं उसको बुरा ही बोलता हूँ। और इसलिए मैं इस तीर्थ के बारे में आप सभी को बोल रहा हूँ कि ये तीर्थ की जो रेख देख है बहुत अच्छी की गई है, बहुत अच्छा यहाँ का जल है, बहुत स्वस्थ जल है। लोग यहाँ पे स्नान ध्यान करने आते हैं, स्नान करते हैं आज भी। तो यहाँ पे आके मुझको बहुत अच्छा लगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी को जय जय श्री राम।
इस तीर्थ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस तीर्थ का, वैसे इस तीर्थ को देख के मेरे को बड़ा आनंद आया, क्योंकि रेख देख बहुत रखी गई है, किश्ती वगैरह रखी गई है, साफ जल है, स्वच्छ जल है, और आज भी लोग यहाँ पे स्नान ध्यान करने आते हैं। तो शास्त्र में इसके बारे में लिखा हुआ है, महाभारत के अनुसार इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य पुंडरीक यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। वामन पुराण में भी इस तीर्थ का सेवन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को ही करने का विधान है। यहाँ कहा गया है कि इस तीर्थ में किया गया स्नान जप एवं श्राद्ध मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तो चैत्र मास की जो 10वीं तिथि है उसमें इसका स्नान करने का महत्व है। आप तीर्थ के दर्शन करें, और इसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं नीचे। छोटी थी 10 दिन हुए हैं। और मैं मेरे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद सभी को। जय श्री राम।